हाय दोस्तों, मैं हूं डीके। मैं एक बिहार के बारे में अहम बात बताने जा रहा हूं कि बिहार के लोगों को कब तक गलत समझा जाएगा और बिहार के लोगों को कब तक गलत बोला जाएगा। हालांकि बिहार के लोग इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप लोग सोच लेते हैं और बोल देते हैं बिहार के बारे में। बिहार के बारे में बोलने से पहले कब लोग सोचेंगे कि बिहार के ऊपर हम गलत टिप्पणी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों को सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि हम लोग बिहारी हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में हम लोग रहते हैं। और ख़ासकर हम सभी बिहारी भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग खुद बिहारी होने पे गर्व करें, ताकि ऐसा नहीं है कि हमारे बिहार में कुछ नहीं है। आप लोग शेड्यूल मान लेते हैं कि हम लोग बिहार में कुछ नहीं है, लेकिन बिहार में हम लोग बहुत कुछ हैं और बिहार बहुत ही अच्छा राज्य है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है। बाकी लोगों का कहना है कि बिहार में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार में बहुत कुछ है। बिहार को समझिए, बिहार को समझने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को राजनीतिक दल की जो होते हैं लोग, इन लोगों का काम है कहना बिहार जंगल राज है, ये है। आप ये बताइए, जब आप सरकार में रहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि बिहार जंगल राज है? जब आप सरकार से चले जाते हैं तो बिहार जंगल राज हो जाता है? इस सब बातों को आप लोग ध्यान में ना लें, क्योंकि इन सब बातों से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे बिहार को सिर्फ नुकसान ही पहुँचाया जा सकता है इन सब बातों से, और बिहार को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको। एक राजनीतिक दल के नेता हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर, जो कि अभी जनसंपर्क कर रहे हैं। हर एक ज़िलों में जा कर घर घर पैदल यात्रा पे चल रहा है, लेकिन उनका यात्रा गलत है। उनको घूमने नहीं देना चाहिए था हमारे बिहार के अंदर में। बिहार की धरती उनके लिए सही नहीं है। बिहार में एक बार ही नहीं, कितने पार्टियों के साथ उन्होंने साथ में रहे हैं, कितने पार्टी को सपोर्ट किया है और कितने पार्टी के साथ में उन्होंने सरकार बनवाया है, कितने पार्टियों का। उनका काम यही है कि झूठ बोलना। अभी कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे कि बिहार में जंगल राज है। आप ये बताइए, बिहार में जंगल राज है तो अभी आप पैदल चल रहे हैं, जो ये पैदल यात्रा कैसे सफल कर पा रहे हैं बिना सिक्योरिटी के? आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी आप कैसे कर पा रहे हैं? ये भी एक सोचने वाली बात होती है। आप ज़रा इस पर ध्यान दीजिए कि इनकी उम्र लगभग नहीं भी होगी तो हम लोगों से डबल ज़रूर होगा। हम लोग अपने जीवन में जितने दिन से इनको देख रहे हैं, तब से ये यहीं करते हैं, इधर से उधर और उधर से इधर। इनका काम है सिर्फ इस पार्टी से उस पार्टी में जाना और उस पार्टी से इस पार्टी में आना। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये किस पार्टी के आदमी हैं और किस पार्टी के लिए काम करते हैं। देखिए, जब इनको जोन सा पार्टी निकाल देता है, वो चले आते हैं सीधे सीधे पैदल यात्रा करेंगे, पैदल मार्च करेंगे, जो कुछ भी करना होगा करेंगे। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में बोल दिया था कि बिहार जंगल राज है। बिहार किस प्रकार से जंगल राज है, उनको ये बताना की ज़रूरत है कि आप पैदल यात्रा जो कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि हमारे बिहार में गंदगी है, हमारे बिहार में पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड एकदम 70 पे है, मानिए कि आप पैदल घूम नहीं सकते हैं, हमारे यहाँ बहन बेटियाँ कोई सुरक्षित नहीं है, हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप कैसे पैदल मार्च कर रहे हैं? पैदल यात्रा आपकी कैसे सफल हो रही है? बिना सिक्योरिटी है, कोई सिक्योरिटी नहीं है आपके पास, जबकि आपको कितनी पार्टियाँ सिक्योरिटी दे रखी है कि आप सिक्योरिटी लेकर जा सकते हैं, लेकिन कोई आपके पास गार्ड फार्ड नहीं रहता है। आप खुद चले जाते हैं जनता के बीच में। और जनता को कब तक आप बेवकूफ़ बनाइएगा? जनता चूतिया नहीं है जो आपकी बात सुनती रहेगी हमेशा। जनता को बेवकूफ़ मत समझिए, जनता समझ रही है आपकी बातों को और आपको अच्छे तरीक़ा से। आप कितने साल से जेडीयू में थे, कितने साल से बीजेपी का सपोर्ट किए, कहाँ पे किसका सरकार बनवाया, सब जानती है जनता। और जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप कृपया करके हमारे बिहार को बकस दीजिए, इसी में आपका भलाई है। आप हमारे बिहार को बदनाम जो करते हैं, ये बदनाम करने की हक़ कहीं ना कहीं आपको नहीं है। और मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरा काम है कि आपको समझाना। हालांकि हमारे बिहार वासी ऐसे नहीं हैं कि आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा। आपने बहुत बार ऐसा किया है और बहुत लोगों को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसे बिहार के लोग जो हैं वो आपको बातों को समझें और आपको ये लाइन पे चले। ऐसा नहीं है, हम लोग बिहारी हैं भैया। हम लोग ठेठ बिहारी जो बोला जाता है ना, वो बिहारी हैं हम लोग। जब हम लोगों का दिमाग सनकता है ना तो अच्छे अच्छे भटकते हैं लोग। हम लोग किसी को ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप समझिए, हम बिहारियों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए प्लीज़। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब तक जिस राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं तब तक उसका बुराई नहीं करते हैं। जब वो आपको छोड़ देता है तो आप उसकी बुराई करने लगते हैं। आप अपने चंद फ़ायदों के लिए हम पूरे बिहारियों को क्यों इसमें घसीटना चाहते हैं? क्यों बदनाम करना चाहते हैं बिहारियों को? और प्लीज़ हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे जो बिहारी जितने भी सारे लोग हैं बिहार के, चाहे वो किस राज्य में भी रहते हों, कहीं पे भी रहते हों, वो खुद बिहारी होने पे गर्व करें, क्योंकि बिहार में ऐसे कुछ नहीं है जैसे इन लोगों ने बताता है। और इन लोगों का बताना बिल्कुल ही गलत है। जंगल राज बिहार नहीं है, बिल्कुल बिहार जंगल राज नहीं है। आप आइए बिहार में, एकदम
सुरक्षा सुरक्षा आपके पास नहीं है, फिर भी आप घूम सकते हैं। देखिए ना, इन्हीं का देख लीजिए, यही कुछ दिन पहले बक रहे थे कि जंगल राज है बिहार में, ये है ये है। बिहार में बिल्कुल कुछ नहीं है। आपकी उम्र 50+ हो गई, आप इतने साल से क्या कर रहे थे? बिहार के लिए क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ पैसों के लिए किया है। ये हकीकत बात है। आपको जो लोग पूछता है उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। हमेशा आपके कहिएगा कि भोजपुरी में बात कर लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप बिहार के हो गए हैं और बिहारी हो गए हैं? बिहारी का अपमान करके बिहारी बनिएगा आप? ऐसा कभी नहीं होगा। और आप भूल में हैं, बिहार के लोग आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये बिहार है, जब बोलता है ना तो दिल खोल के बोलता है। और आप जैसे लोगों की सफाया जल्द से जल्द होनी चाहिए हमारे बिहार से, क्योंकि जब तक आप जैसे लोग हमारे बिहार को बदनाम करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा हैं हमारे पास। मतलब हमारे पास नहीं, हमारे बिहार के पास बहुत सारे युवा है। जो बिहार के युवा जब जागते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोग शांत हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं है। विदाउट आपसे मैं इसलिए टारगेट, आप ये नहीं कहिए कि मुझे टारगेट कर रहा हूँ। मैं आप जैसे लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जैसे और भी लोग हैं, उन सबको समझाना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारे बिहार से खिलवाड़ मत कीजिए। कि बहुत खेल लिए लोग, जितना आप लोगों को खेलना था उतना खेल लिए लोग। ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं और समझदारी नहीं है हम लोगों के अंदर में। अरे आप लोग बिहार की एकदम से कीचड़पन्ना दिखा देते हैं कि बिहार में कुछ भी नहीं है। यार बिहार एकदम से बकवास है ये। तो फिर भाई बिहार में चले क्यों आते हो आप लोग? सोचने वाली बात है। जब आपको बिहार में कुछ मिलता ही नहीं है तो बिहार में क्या करने आते हैं आप? बिहार जंगल राज है, बिहार ये है वो है, बिहार में कुछ होता नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, बिहार में स्कूल नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है। इस सब में सुधार किए हैं आप? जब आप किसी पार्टी का सरकार बनवाए थे तो इसमें सुधार किए हैं? कुछ नहीं किए आप भी तो वहीं घसीट रहे थे ना। आप भी पैसा लेके चुपचाप बैठ गए थे। आपका काम है कि चुनाव के सब जगह से इकट्ठा करना, जब चुनाव आएगा तो जाके किसी पार्टी में ज्वाइंट हो जाना। उस पार्टी से फंड मिल जाता है आपको अच्छा खासा, अच्छी खासी गाड़ी लेंगे, मकान लेंगे, और क्या करेंगे? हम गरीबों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग ऐसे ही हमेशा की तरह पिसते रहेंगे, और पिसना हम लोगों का काम हो गया है। तो प्लीज़ हम लोगों को पिसना छोड़ दीजिए लोग। और आप लोग हमारे बिहार से प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, बिहार को बदनाम करने की कोशिश आप लोग मत कीजिए। कि बिहार के लोगों को बदनामी जब होता है ना, तो बहुत ख़राब लगता है हम लोगों को। हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं, हम लोग बिहार में ही रहते हैं, और आजीवन हम लोग बिहार में ही रहेंगे। हम लोग बिहार छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार छोड़ के कहीं पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग जो बिहार से खिलवाड़ करते हैं ना, इन लोगों से हम लोगों को बहुत दुख पहुंचता है। प्लीज़ कृपया करके प्रशांत किशोर जी से मैं कहना चाहूँगा खुद कर, क्योंकि मैं इतना छोटा मतलब वो हूँ कि मेरा वीडियो उन तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन आप सब जितने दर्शक देखने वाले हैं ना, कृपया आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और समझाएं प्रशांत किशोर को। जो प्रशांत किशोर इतने साल से हर एक दल से मिले हुए हैं, हर एक दल से जुड़े हुए थे, जब दल वालों ने जब निकाल दिया इनको, तब इनको याद आया कि चलो बिहार में चलते हैं, वहाँ के लोग बुर्बक हैं, वहाँ के लोगों से हम सहमति लेंगे और फिर जाएंगे किसी पार्टी के। जब 2-4 आदमी इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, जब कुछ पोजीशन बन जाएगी हमारी, तो कोई ना कोई पार्टी तो हमें बुला ही लेगा। फिर वहाँ से कुछ फंड मिल जाएगा तो चलिए जाएंगे हम, सिक्योरिटी तो हमको मिल ही जाएगा। लेकिन ये सब हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप। इसमें जनता का कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जनता लोगों से खासकर ये निवेदन है कि देखिए आप लोग इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का काम है विचार करना। और आप लोग जिसे चाहिएगा ना, उसे ज़मीन से उठा के आसमान में पहुंचा सकते हैं। जनता ही होती है जो अपने राज्य का अच्छे से अच्छे प्रदर्शन देखना चाहती है कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपको कुछ पूरा नहीं हो पा रहा है तो सरकार के विरोध कीजिए, सरकार से मांग कीजिए कि हमारी ये कामें पूरी होनी चाहिए। लेकिन इन जैसे लोगों के पीछे चाहिएगा तो इन लोगों का काम है कि ये लोग खुद को बेच देते हैं। तो ये आपकी मतलब मान्यता क्या रख पाएंगे? गरीबी को क्या समझ पाएंगे आप? क्या है इसको क्या समझ पाएंगे ये लोग तो खुद के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ भी सोचेंगे और कुछ भी बोलेंगे, लेकिन बाद में ये वहीं करेंगे जहाँ से इनको इनकम होगी। और ये हम लोगों को इनकम बनाकर रखे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सभी जनता जनार्दन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग समझिए, और आप लोगों को बहुत कुछ करना है अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए। आपको ये काम सबसे पहले करनी पड़ेगी कि ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा, जो हमेशा से हमेशा किसी न किसी पार्टी से संबंधित कार्य करता रहा। वो व्यक्ति आकर बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका ये हूँ ये हूँ। ये सब बेकार की बातें, इन सब की बातों पे भरोसा नहीं कीजिए।
नमस्कार, मैं हूँ DK। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आगे शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो।